हर वक्त लोगों को ये टेंशन होती थी कि अगर अपने बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाए तो एफबीआर का नोटिस आ जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हैं और जाते रहते हैं और इसी बुनियाद पर लोगों को नोटिस आ जाता है एफबीआर की तरफ से कि चूंकि पैसे आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ज्यादा है, इसलिए आप इसके मुताबिक जो है वो टैक्स दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में इस मसले को ही सॉल्व कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये टेंशन खत्म हो चुकी है कि ज्यादा पैसे अगर आपके अकाउंट में आते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर के खिलाफ फैसला देते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें तय कर दी हैं ताकि लोगों को एफबीआर की तरफ से बैंक अकाउंट में पैसे ज्यादा आने की बुनियाद पे बिला वजह नोटिस फेस ना करने पड़े। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई है, लिख दी उन्होंने कि अगर ये मामला होगा तो उस सूरत में जो है ना वो आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जो है ना वो कम्युनिकेट हो जाए। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्या बात कही है जिसके बाद जो है वो अगर आपके अकाउंट में पैसे ज्यादा आ भी रहे हैं तो उसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ लेके चलूंगा। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी का ये फैसला है क्योंकि उन्होंने 23 फरवरी 2025 को दिया है। इसमें कुछ हुआ इस तरह था कि ये जो अपील है ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू यानी एफबीआर की तरफ से की गई थी सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के खिलाफ, क्योंकि इसमें जो है वो खुदादाद हाइट से एक जो है वो कॉर्पोरेट बॉडी थी जिसके खिलाफ जो है वो टैक्स पेनल्टी बनती थी। उसके ऊपर जो है ना वो फैसला नीचे से होते होते जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। इसमें हुआ इस तरह था कि ये जो रिस्पोंडेंट है जो खुदादाद हाइट्स है इनके अकाउंट में जो है ना पैसों का डेबिट क्रेडिट बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बेसिकली जो एक रूल तय करना था वो था डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में जो है वो जो लॉ में जो बात लिखी गई है उसमें ये है कोई भी ऐसी इनकम जो कि जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था लेकिन वो एस्केप हो गई, उस पर टैक्स नहीं लग सका, एक ये सिचुएशन है जहां पे जो है वो असेसमेंट अमेंड की जा सकती है। दूसरा ये है कि टोटल इनकम हैज बीन अंडर असेस और असेस एट टू लो एट अ रेट और हैज बीन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव रिलीफ और फंड। जहां पे जो है वो कम जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए था वहां पे रिलीफ ज्यादा मिल गया क्योंकि जो असेसमेंट है वो अंडर असेस हो गई है इनकम की, यानी कि एक बंदे की 10 लाख इनकम बनती थी लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो 4 लाख डिक्लेयर की गई है या 3 लाख डिक्लेयर की गई है, उस सूरत में ये रूल अप्लाई करता है। तीसरे नंबर पे ये है एनी अमाउंट अंडर अ हेड ऑफ इनकम हैज बीन मिसक्लासिफाइड, यानी कि कोई ऐसी चीज थी कि जो कि इनकम बनती थी लेकिन इनकम जो है वो नहीं बनाई गई। एक बंदे की सैलरी इनकम थी, एक बंदे का बिजनेस इनकम थी, लेकिन उन्होंने सैलरी को कंसीडर किया, बिजनेस को कंसीडर नहीं किया। उस सूरत में जो है ना वो टोटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये कांसेप्ट मौजूद है। अब इसमें हुआ ये कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो थी ना उसकी बेस के ऊपर जो है ना वो असेसमेंट चेंज की जाती थी। असेसमेंट की मैंने आपको ग्राउंड से भी बता दिया किस सूरत में जो है वो असेसमेंट चेंज की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आपने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जो है वो किस चीज को कहा कि आपके पास पक्का सबूत था इस बात का, डिपार्टमेंट के पास, एफबीआर के पास, इस शख्स ने जो है ना वो इन 3 कैटेगरीज में से उसके ऊपर कोई वायलेशन हुई है। उन्होंने कहा जी इसकी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे सामने थी, हमें पता था कि इसके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे जा रहे हैं, इस वजह से जो है वो हमने इसके ऊपर जो है रीअसेसमेंट करते हुए इसके ऊपर जो है ना इतनी इनकम की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ा क्लियरली हेल्ड कर दिया। हालांकि एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट का डिसीजन भी यही था और एपलेट ट्राइब्यूनल का भी इसमें यही डिसीजन था। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की बेस के ऊपर जो है वो आप असेसमेंट ऑर्डर जो है वो किसी के खिलाफ पास नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह की है। एक शख्स ने किसी को पैसे दिए, अगर उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आया, अब 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए या 90,000 रुपए जो है वो उसका कॉस्ट ऑफ परचेज है उसके मटेरियल की, और उसने अपनी वो इनकम स्टेटमेंट में यानी टैक्स रिटर्न में जो है वो उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि जी मेरा जो है वो परचेजिंग इतने लाख की, उसकी परचेजिंग अगर 10 लाख की है और इनकम उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो इस बात को इंडोर्स कर रही है, उसकी जो पेमेंट्स है परचेजिंग की है वो इतनी ही बन रही है, उसमें तो वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वाली बात ही खत्म हो जाती है कि एफबीआर के पास पक्का सबूत है कि सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर उसके अकाउंट में पैसे ज्यादा आए हैं, इसकी बेस के ऊपर जो है ना आप उसके ऊपर जो है वो उसकी सारी टोटल क्रेडिट अमाउंट है उसको आप उसकी इनकम बना के उसके ऊपर आप टैक्स लगा दे। इस तरह नहीं होगा। अब आपने अगर इसको इस तरह लेके चलना तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल बताया है उसके मुताबिक जो है वो किस सूरत में जो है ना वो एफबीआर वाले में ये है कि अगर उनके पास ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में मौजूद है कि इस बंदे के अकाउंट में कितना डेबिट क्रेडिट हुआ है, स्पेशली क्रेडिट की अमाउंट जिसका मंथली डिपॉजिट अगर आपका जो है वो सर्टेन लिमिट से ऊपर चला जाता है, बैंक की इन्फॉर्मेशन जो है वो चली जाती है। 5 लाख से ऊपर अगर आपने अपने अकाउंट में जो है वो पैसे जमा करवाने हैं तो आपसे सोर्स पूछते हैं कि ये पैसे आपके पास कहां से आए, तो आपको जो है वो बैंक को बकायदा तौर पे बताना पड़ता है, और बैंक वाले जो है वो अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक उसमें पीछे बैकएंड पे एंट्री करते हैं कि इसके पास अगर 5 लाख है तो प्रॉपर्टी बेची है या इसने कोई चीज एसेट सोना वगैरह बेचा है तो वो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ साथ अटैच करके फिर उसका डिपॉजिट करते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब आप डायरेक्ट कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं उस सूरत में वो आपसे अक्सर पूछ लेते होते हैं। तो इसमें ये है कि जब आप इसमें डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आप इसमें जो क्रेडिट अमाउंट है उसकी हद तक बकायदा एक स्पेशल नोटिस दें उससे 111 का। इस अमाउंट को जो मिसाल तौर पर एक शख्स के अकाउंट में एक साल में ₹1 आया, 50 लाख रुपए उसकी इनकम नहीं है, वो सकता उसकी परचेजिंग हो, उसने को बिल पे की हो या उसको किसी को उसने आगे पेमेंट करनी है, उसकी पेमेंट उसके अकाउंट में आई हुई है, तो उस सूरत में उसको पहले आप एक नोटिस, उस नोटिस पे उससे एक्सप्लेनेशन ले आया वो इस ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या कहता है, जो बड़ी ट्रांजैक्शन
ट्रांजेक्शन है, खास तौर पे आप उसका एक पूरा ग्रिड बनाए, 10-12 ट्रांजेक्शन का बताएं कि फलां डेट को इतने पैसे आए, फलां डेट को इतने पैसे आए। आप हमें इन पैसों का जो है वो जो है सोर्स बताएं कि ये पैसे क्यों आए, और अगर उस शख्स के पास एक प्लॉजिबल रीजन है, यानी एक मुनासिब वजह मौजूद है, इसके मुताबिक ये बात हेल्ड की जा सकती है कि हाँ जी इसके पास जो ये पैसे आए हैं उसका परचेजिंग के लिए आए थे, या उसने किसी को पेमेंट की हुई थी, उस पेमेंट के अगेंस्ट उसको वो पेमेंट आई है वापस, या इसने जो है वो 10 लाख का माल जो है वो आगे 12 लाख में बेचा है, तो वो अब 10 का उसने परचेजिंग किया, उसका उसको 12 में रिटर्न आया। तो इस तरह की अगर उसके पास कोई चीजें मौजूद है और उसने जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न में फाइल करते हुए सारा वो बिजनेस इनकम में ये लिखा हुआ है, सैलरी वाले के लिए तो लिमिट होती है ना, उसके अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा पैसे अगर आते हैं उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाती है क्योंकि उसकी सैलरी से बियॉन्ड निकल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस डिसीजन में जो मेन चीज बताई है कि सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की बेस के ऊपर आप किसी इनकम का फैसला नहीं करेंगे। आपने सबसे पहले उनसे पूछना है जो ट्रांजेक्शंस हाईलाइट हो रही हैं, वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आप नहीं कह सकते तब तक जब तक आप उसकी एक्सप्लेनेशन उससे नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट तो उसने खुद से प्रोवाइड किया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप ऑडिट करें, ऑडिट में अगर कोई चीज सामने आ जाती है तो उसके बाद आप उसको जो है वो उस हिसाब से लेके चलें। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।